नमस्कार। आज हम चल रहे हैं विरार की एक बहुत ही पवित्र पहाड़ी पर, जहां जीवदानी माता का प्रसिद्ध मंदिर है। देखिए, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि ये आस्था का एक ऐसा केंद्र है जिसकी जड़ें ना एक बहुत ही प्राचीन कथा से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए, आज इसी कहानी के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। सोचिए जरा, 1465 सीढ़ियां। जी हाँ, 1465। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये तो विश्वास की वो चढ़ाई है जिसे भक्त हर रोज इस पवित्र मंदिर तक पहुंचने के लिए चढ़ते हैं। यहाँ हर कदम एक प्रार्थना है और हर सांस में एक कहानी छिपी है। तो ये पवित्र पहाड़ी है कहाँ? ये मंदिर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की चोटी पर बसा है, समुद्र तल से करीब करीब 1500 फीट ऊपर। और यहाँ से सिर्फ विरार शहर का खूबसूरत नज़ारा ही नहीं दिखता, बल्कि ये जगह अपने आप में एक आध्यात्मिक शिखर है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर इस पहाड़ी में ऐसा क्या है जो इसे इतना पवित्र बनाता है? इसका जवाब हमें मिलता है महाभारत काल की पौराणिक कथाओं में। जी, पांडवों की प्राचीन विरासत। कहते हैं कि इस जगह की पवित्रता सीधी महाभारत काल से जुड़ी है, जब पांडवों ने अपने वनवास के दौरान यहीं शरण ली थी और उन्हीं की मौजूदगी ने इस भूमि को एक आध्यात्मिक पहचान दी। तो हुआ ये कि पांडवों की यात्रा शूरपारक से शुरू हुई। वहां उन्होंने देवी एकवीरा की पूजा की और इसके बाद उन्होंने पास की ही पहाड़ियों में कुछ गुफाएं खोदी और उन्हीं में से एक गुफा में देवी के एक स्वरूप की स्थापना कर दी। और पांडवों ने देवी को एक बहुत ही गहरा नाम दिया, भगवती जीवधनी। इसका मतलब है जीवन का सच्चा धन देने वाली। और फिर समय के साथ यही जीवधनी नाम जीवदानी बन गया। यही नाम आज इस मंदिर के असली मकसद को बताता है, एक भूली हुई देवी। लेकिन हुआ ये कि समय का पहिया घूमता रहा, सदियां बीत गईं और ये पवित्र जगह और यहाँ की देवी की कहानी धीरे धीरे गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो गई। लेकिन इस भूली हुई कहानी को फिर से जिंदा किया एक बहुत ही साधारण से पशु चराने वाले ने, जो महार समुदाय से थे। सच कहूं तो उनकी अटूट आस्था ही इस पूरी कहानी की आत्मा है। देखिए, उनके मन में अपने कुल देवता के दर्शन की एक बहुत गहरी इच्छा थी। इसी इच्छा को लेकर वो पहुंचे ऋषि जगतगुरु शंकराचार्य के पास। ऋषि ने उन्हें एक बड़ा ही सरल लेकिन बहुत गहरा रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा, गौ माता की सेवा करो, तुम्हारी देवी तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएंगी। और फिर एक दिन एक रहस्यमयी बिना मालिक की गाय का पीछा करते करते वो उसी भूली बिसरी पहाड़ी पर जा पहुंचे और वहां उनके ठीक सामने एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। वो उसी पल समझ गए कि यही है उनकी कुलदेवी जीवधनी। अब देखिए, जब देवी ने उनकी सेवा के बदले उन्हें कुछ धन देना चाहा, तो उस भक्त ने जो मांगा वो सच में असाधारण था। उन्होंने कहा, मैं महार हूं, मुझे कुछ ऐसा दीजिए जो ना तो छूने से, न शब्दों से, न गंध से, न रूप से और ना ही आकाश से नष्ट हो सके। ये दुनिया की किसी चीज की मांग नहीं थी, ये तो अमरता की मांग थी, मोक्ष और एक वरदान। उस भक्त की इस अनोखी मांग के जवाब में देवी ने उन्हें 2 ऐसे दिव्य उपहार दिए जिनकी विरासत आज भी उस पहाड़ी पर जिंदा है। वो अनश्वर उपहार था मोक्ष, यानी हमेशा के लिए मुक्ति। देवी ने उन्हें वही जीवधन, मतलब जीवन का सच्चा धन दिया, जो दुनिया की किसी भी चीज से कहीं कहीं ज्यादा कीमती था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही देवी गुफा में गायब होने वाली थी, इस पूरे चमत्कार को देख रही एक निस्संतान महिला ने पुकारा, माँ, क्या आप अपनी इस बेटी को बिना संतान के ही छोड़कर चली जाएंगी? बस इस एक पुकार ने मंदिर की दूसरी महान विरासत को जन्म दिया। देवी ने उस महिला की प्रार्थना सुन ली और एक वरदान दिया। उन्होंने कहा कि जो भी निसंतान स्त्री इस गुफा के पवित्र आले में एक सुपारी चढ़ाएगी, उसकी गोद जरूर भरेगी। और यही विश्वास, यही वरदान आज भी अनगिनत भक्तों को यहाँ खींच लाता है। तो इन प्राचीन कहानियों और वरदानों ने आज के जीवदानी मंदिर को कैसा आकार दिया है? चलिए अब ये देखते हैं। देखिए, समय के साथ कितना कुछ बदल गया है। तब वो चट्टान काटकर बनाई गई एक साधारण सी गुफा थी और अब ये एक भव्य मंदिर में बदल चुकी है, जहां देवी की एक बहुत ही सुंदर सफेद संगमरमर की मूर्ति स्थापित है।
लेकिन जानते हैं सबसे खास बात क्या है? इस नए आधुनिक रूप के बाद भी वो मूल पवित्र आला आज भी पूजा का मुख्य केंद्र है। यहाँ पर एक श्री कृष्ण मंदिर भी मौजूद है। और दशहरे के त्योहार के दौरान तो यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है जिसमें हजारों लोग आते हैं। ये सचमुच में एक जीती जागती विरासत है। तो देखा, एक पहाड़ी और उससे जुड़ी कितनी ही कहानियां। पांडवों की विरासत, एक भक्त का मोक्ष और एक माँ को मिला वरदान। ये सब कुछ हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आस्था का असली धन क्या है। शायद असली जीवधन, वो सच्चा धन, खुद विश्वास ही है।